बालों को हम वहाँ पे यूज करते हैं, ये ड्राई स्वेदन है, ठीक है, इसमें रूक्ष स्वेदन, इसमें हम ऑयल का कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम षष्ठी काशाली में और पत्र पोटली में पहले हम अभ्यंग कर रहे थे, इसमें बिल्कुल अभ्यंग नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटली का यूज करेंगे। ये वहां पे जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मेनली हम वहां पे यूज करते हैं क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, तो उसमें ऑयल यूज करने को मना करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आर्म कंडीशन होती है, आर्म कंडीशन जब हमारे पास है मतलब इन्फ्लेमेशन है तब हम ऑयल यूज नहीं करते हैं, अकड़ाहट रहती है जब बहुत ज्यादा, ठीक है। जब वो क्रॉनिक हो जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो अकड़ाहट वाली चीज थोड़ी कम हो जाती है, आर्म वाली चीज थोड़ी कम हो जाती है, वहां पे हम ऑयल यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करना है बालों का, ओके। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तेल वाली चीजें मतलब अभ्यंग वगैरह मना होता है, इसीलिए हम रूक्ष स्वेदन यूज करते हैं। बालों का स्वेदन रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट के लिए एक्यूट फेज में करना है, क्रॉनिक फेज में नहीं कर सकते हैं, क्रॉनिक में कर सकते हैं, क्रॉनिक में ऑयल का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, क्रॉनिक में 2-3 अलग-अलग इसके लिए सेंधवादी तेल आते हैं, जैसे कुछ अलग ऑयल आते हैं आरे के लिए, क्योंकि हम इसमें आम की इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, आरे में आम बात बोलते हैं आयुर्वेद में, तो वहाँ कफ की जो विकृत अवस्था मतलब जो उसकी नेचुरल कफ की अवस्था नहीं है, जो खराब हो चुका है कफ, उसमें हम ऑयल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो और उसको खराब करेगा। डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग क्लास होगा मैडम फर्दर, इस बारे में मेरे को पता नहीं। बालों का आप एक्यूट और क्रॉनिक भी कर सकते हैं, बस मैं इतना बता रही हूँ कि हर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में तेल यूज नहीं करना है, बस ये बच्चों। इंट्रोडक्शन, बालों का स्पेड इज डन एज रूक्ष क्रिया, इट कैन बी डन इन द होल बॉडी, सर्वांग और लोकली, एकांग मतलब एक पार्ट पे, ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट, इट रिलीव्स पेन। तीनों बॉडी हम पेन रिलीव करने के लिए यूज कर रहे हैं, पर जो षष्टिका शैली वो नरिशमेंट स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज करते हैं। इंडिकेशंस कहाँ कहाँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मस्कुलर क्रैम्प्स और फ्रोजन शोल्डर। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें चाहिए हमें, प्रॉपरली क्लीन सैंड 2 kgs, इक्विपमेंट एक बड़ा सा फ्राइंग पैन, एक स्पून, एक ट्रे, इसमें हमें रेत को गर्म करना है 15 से 20 मिनट तक गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होता है तब उसकी पोटली बनानी है और पोटली को यूज करना है ऐसे टैप टैप करके। तीनों पोटली को यूज करने का अलग अलग तरीका होता है, इसमें हमें रब नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमने ऑयल यूज नहीं किया, जब ऑयल यूज नहीं किया तो रब करेंगे तो रैशेज हो जाएंगे जहां भी इफेक्टेड पार्ट है, हाँ इस तरह टैप, ठीक है। हीटिंग अपरेटस चाहिए, कॉटन क्लोथ चाहिए, कॉटन टैप चाहिए क्योंकि हमें पोटली बनानी है तो वो चीज है। रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसीजर, टेबल चाहिए, 2 थेरेपिस्ट चाहिए, वेसल चाहिए जिसका राउंड बॉटम हो क्योंकि इसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो जाती है, इस वजह से हम ये वाला यूज करते हैं। तो मैम ये जो बालूका का है वो हीटिंग के लिए भी वो रेत अंदर पड़ी होनी चाहिए ना? हीटिंग के लिए हमें यूजुअली हीट करने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि रेत के अंदर हीट कम से कम 20 से 25 मिनट तक रहती है। हमने बहुत गर्म करके रेत यूज करना है, इतना 20 से 25 वो रिटेन कर लेती है, पर अगर हमें पोटली गर्म करने की जरूरत पड़ जाए तब हम खाली कढ़ाई लेंगे, खाली कढ़ाई उसको हीट करेंगे, उसके ऊपर पोटली रखेंगे, इस तरह से हीट करेंगे, रेत में नहीं करेंगे, खाली कढ़ाई उसमें पोटली, और पोटली को जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाएंगे क्योंकि एक जगह पड़ी रहेगी तो वो जल जाएगी। तो पूर्व क्रम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ द पोटली, काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, मॉनिटर वाइटल्स इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ये तो हर एक थेरेपी के पहले ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर हमें देखना है, पेशेंट को काउंसल करना, इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका क्या प्रोसीजर हो रहा है, किस तरह से रहेगा, कितनी ड्यूरेशन का रहेगा, और प्रिपरेशन हमने करनी है अपनी पोटली की। पेशेंट और पोटली दोनों की प्रिपरेशन के बाद अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम 500 ग्राम की एक पोटली होती है। Clean sand is taken and heated and then shifted to the middle of the cloth. The free corners of the cloth are approximated to cover the sand. The free ends of the cloth are folded in its middle. Then is tied with the cotton cloth to make a rounded pack with a handle. In this way, 4 पोटलीज are prepared. चारों पोटली बनाने का एक ही तरीका है, कॉटन क्लोथ के बीच में रखो, एक जगह हम पत्ते रख रहे हैं, एक जगह हम चावल रख रहे हैं, एक जगह हम सैंड रख रहे हैं, बालू का सैंड होंगी, और उन चारों कॉर्नर्स को इकट्ठा करके बांध दो। मैम ये कौन सी सैंड है?
ये ग्रे कलर की जो होती है। बीच की पतली बीच की ग्रे नहीं होती, बीच की कुछ येलोइश ब्राउनिश की होती है ना। नदी की हाँ नदी की, नदी में हाँ नदी ये कलर देख, हाँ ये वाला कलर। इसको सफेद बालों के Heating of the portly around bottom vessel is taken and is heated. The portly prepared are placed on the vessel and continuously moved. When the pack is properly heated, it is taken out of the vessel and applied. ठीक है, वैसे हमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम पहले भी खाली कढ़ाई को गर्म करके उससे हीट करते हैं पोटली को। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट, उसको बिठा के या लेटा के जैसे भी उसको कंफर्टेबल लगता है। प्रधान कर्म, the temperature of the portly should be confirmed by the therapist. हर थेरेपी करने से पहले अपने डोर्सम ऑफ द हैंड पे हम पोटली का टेम्परेचर चेक करेंगे। The temperature of the portly should be confirmed by the therapist by touching the portly on the dorsum of his hand. Then the portly is applied on the patient's body for Sweden. Then portly is tapped softly on the affected side. आराम से softly, gently लगानी है, tap करनी है इस तरह से। This method is continued till the heat in the portly is lost considerably. जब तक पोटली गर्म ठंडी नहीं हो जाती तब तक करना है। Then Sweden is continued by taking दूसरी पोटली which is kept in the vessel for heating in a similar manner. अगर वो ठंडी जल्दी हो गई है तो जो हमने गर्म की है वहां पे वो वाली यूज करेंगे। इस तरह से जनरली टैप करते हैं, पर शुरू शुरू में ये बहुत गर्म होती है तो इतनी देर तक स्किन पे रहने नहीं दे सकते। ड्यूरेशन 30 मिनट्स रहती है प्रोसीजर की। खास करके जहाँ जहाँ पेन हाँ, पश्चात कर्म, पेशेंट का जो जहाँ पे हमने ये पोटली लगाई है उसको क्लीन कर दीजिए। द पार्ट ट्रीटेड विद बालूका स्वेट इज वॉश्ड विद वार्म वाटर। वो भी पेशेंट अगर उसको अनकंफर्टेबल लगता है तब वॉश कर दो, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसमें वॉश करने की। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं? टाई बोलस फर्मली टू अवॉइड लीकिंग ऑफ द कंटेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पोटली अच्छे से बांधनी है। इंश्योर करना है यूनिफॉर्मिटी प्रेशर की और टेम्परेचर की। पोटली का टेम्परेचर अप्रॉक्स 45 to 50 तक होना चाहिए, बाकी आपके पेशेंट पे डिपेंड करता है। Therapist should be very cautious during the procedure as this procedure may cause severe injury या burn हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पोटली को अप्लाई करना है। और किसी भी टाइम पे अगर पेशेंट को बहुत पसीना आता है तो वहीं पे प्रोसीजर रोक देना है। आज कुछ कॉम्प्लिकेशन क्या है? बर्न, फटीग को चेक करें और अति मतलब अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है उसका भी ध्यान रखें। और बर्न हो रहा है तो वहां पे शब्द और क्लिप लगाएं, लेकिन पोटली को रिप्लेस कर दें नई पोटली के साथ। डूज एंड डोंट्स वही वाले कि गर्म पानी से नहा सकते हैं, गर्म इन्वायरमेंट में जा सकते हैं और अर्ली टू बेड जल्दी सोना है। और डोंट्स वही वाले कि ठंडे पानी से नहीं नहाना, ठंडी जगहों में जाना नहीं है और दिन में नहीं सोना।